तो आप बाद में इसको देख सकते हो। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कम्स एवरी ईयर, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक पेपर में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक स्केचेस। अभी हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है सबसे ज्यादा वो आ रहा है स्केचेस पे। अब अगर आज स्केचेस तक हम ना पहुंच सके तो स्केचेस के लिए मैं एक सेपरेट क्लास रखूंगा, और मैं अपने उसमें मैसेज में लिख देता हूं, जिसको आते हैं वो भले एग्जाम भी कर सकता है ना ले, लेकिन स्केचेस मुझे लग रहा है कि हमारे सबसे ज्यादा वीक हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कैसे होती है। साइन कॉस टेन, ये ओ लेवल की मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री, उसको फ्लिप कर दो, साइन को फ्लिप करो कोसेक बनता है, कॉस को फ्लिप करो सीकेंड बनता है, टेन को फ्लिप करो तो कॉट बनता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, सबको याद होगा। ये टेबल है जो आजकल कैलकुलेटर्स में ना बिल्ट इन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका बड़ा मसला होता है कि याद रखना पड़ता है कि कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखना है, बीच में रेडियन मोड लगाना पड़ता है, बट वापस लाना होता है। फिर देखो आपको ये नजर आ रहा है ना कि 1090 जो है वो इन्फिनिट होता है, 1090 इन्फिनिट होता है, 10270 भी इन्फिनिट होता है। फिर ये प्रॉपर्टी देखो, एक नजर आप सब लोग इस प्रॉपर्टी को देखिएगा। वैसे मैंने ग्रुप पे लिखा था कि आप फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि इनको ना रट लेना चाहिए। आपने ये प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। उसके बाद देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। फिर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 हो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन 40 इज इक्वल टू कॉस 50, cos 15 is equal to sin 75, tan 30 is equal to cot 60। अब आपको ये नजर आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज है ना, ये इनको कहते हैं, इन प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी को मैंने अंडर रूट लेके रीअरेंज भी किया हुआ है। सब लोग ये वही वाला शीट है जो आपने अभी OM पे अपलोड किया है। आप दोबारा पूछिएगा। नहीं, जो अभी आप फॉर्मूलाज बता रहे हैं वही फॉर्मूलाज हैं जो आपने ग्रुप पे अभी भेजे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप चाहें तो कॉपी करें, चाहे तो कॉपी ना करें, वो आपके पास है, लेकिन उनको एक मरतबा देखना जरूरी है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कहते हैं मास्टर रेक्टेंगल। ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इवन दो कि आपके पास ग्रुप पर हैं, बट आई वांट कि आप इसको ना एक मरतबा सब लोग इन तीनों फॉर्मूलाज को अपने हाथ से कॉपी कर लो, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं ना तो लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। अब सब जो हो जाता है उसको बैठ के क्या
1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से ये तीनों फॉर्मूला बने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, साइन रूल आप सबको याद होगा। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये फॉर्मूला कहलाता है कोसाइन रूल। ये भी आपको आता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास ना ऐसे 4 क्वाड्रेंट बने हुए होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। आप सब लोग मेरे साथ इसको कॉपी करिएगा, हालांकि ये कई लोगों के पास कॉपीड होगा, बट एक मरतबा सब लोग मेरे साथ कॉपी करिएगा। दिस इज अ वे टू रिवाइज। उससे फायदा ये होता है कि रिवीजन से चीजें याद हो जाती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, टेन प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रिड है और उसी को अपडेट करिएगा। आपने ग्रिड तो कॉपी कर लिया था, उसको अपडेट करिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करते हैं? ए एस टी सी, ऐसे को आप बनाए। उसी को अपडेट कर लें। ए एस टी सी, इसको याद करने का आसान तरीका है। देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेसिक एंगल, ये आपको याद करने हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें याद कर लेनी चाहिए। आइडेंटिटीज का टेबल भी याद कर लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्कोरिंग है। ट्रिग्नोमेट्री में स्केचेस ओनली ट्रबल करते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आप बेसिक एंगल जब निकाल लेते हैं तो फिर आप, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना हो या थर्ड में या फोर्थ में, तो आप अकॉर्डिंगली आते हैं।
तो उस अब आप ये अलग से कॉपी करिएगा। ये मैं कॉपी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके हाथ से गुजरे तो आपको याद हो जाएंगे। एक्चुअली ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनको लिखते रहना चाहिए, लिखने से खुद ब खुद मेमोराइज हो जाती हैं। अगर हमें सवाल में डबल एंगल दिया हो, डबल एंगल क्या होते हैं? डबल एंगल बेसिकली क्या होते हैं, जैसे 2x लिखा हो तो फिर क्या करते हैं, एक और राउंड लगाते हैं। मैं भी इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इसमें जब आप दोबारा आएंगे दूसरे चक्कर में तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, 540 माइनस थीटा, 540 प्लस थीटा, और ये हो जाता है 720 माइनस थीटा। ये कॉपी होगा। आइडेंटिटीज मैंने आपसे कॉपी नहीं करवाई क्योंकि आप लोग वो याद कर लोगे, और ये मैंने कॉपी कराया ताकि आपको एक रिवीजन मिल जाए कि जब असल में इस पर आकर कल वाली क्लास से, शायद कल या फ्राइडे वाली क्लास में कुछ मसला हो रहा था कि हम एंगल निकालते कैसे हैं, एएसटीसी लगाते कैसे हैं। देखो, मेजरमेंट्स दो तरीकों से होती है, एक कहलाती है डिग्री और दूसरी कहलाती है रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको ऊपर वाला रेड वाला याद कर लेना चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 याद कर लो, और बाकी सब उसी रेशो से फिर बन जाते हैं। रेडियन में कैलकुलेटर का मोड चेंज हो सकता है, जरूरत होती है करने की, सर्कल वाले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, इंटीग्रेशन में। जब ट्रिग्नोमेट्री आती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो वहां भी चेंज करना पड़ता है। पार्टिकल मैकेनिक्स हमारा आजकल चल रहा है, उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ता है, कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ता है। तो मैंने इसमें ना चेंज किए हुए, वैल्यू वही रहती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 2, ये रेडियन मोड है। आजकल के कैलकुलेटर्स में ये बिल्ट इन है, ये जो वैल्यूज होती है ना, 1/2, √3, √3/2, ये सब आजकल के कैलकुलेटर में खुद ब खुद बिल्ट इन होती है। रेडियन मोड में कैसे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा। अगर आपका सवाल रेडियन मोड में है तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट द होल इक्वेशन, होल क्वेश्चन इन अ सिंगल ट्रिक फंक्शन। यानी अगर तुम्हें सवाल में साइन और कॉस दिए हुए हैं तो तुम कोशिश करो कि पूरा सवाल या तो साइन में आ जाए या पूरा कॉस में आ जाए।
जिन लोगों ने उस वक्त नोट्स बना लिए थे मेरे साथ इस चैप्टर के, उनको तो जरूरत नहीं है, बट जो लोग उस चैप्टर में जिन्होंने मेरे साथ नहीं किया हुआ अभी और वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको ये रूल कॉपी कर लेना चाहिए, ये हेल्पफुल रूल है। अब जरा देखो, ये कॉन्सेप्ट एक और बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कल लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, हम सवाल पे जब आके रुके थे ना। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन रेंज। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जिन लोगों ने मेरे साथ लिखा हुआ नहीं है उनको अपने पास लिख लेना चाहिए कि रेंज बदलने का मतलब क्या होता है। एग्जामिनर क्या करता है तो आपको रेंज बदलनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन रेंज, ये क्या होता है? देखो, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा तो सामने 0 से 360 है। अगर एग्जामिनर कर दे 2 थीटा सवाल में, तो आप समझ जाओ कि रेंज डबल हो गई है। अगर एग्जामिनर थीटा से पहले हाफ लगा दे तो आप समझ जाओ कि रेंज हाफ हो गई है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन रेंज। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन हाफ थीटा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेंज, ये बहुत कम आता है, इट्स अ रेयर टॉपिक। इस चैप्टर में ये बहुत कम आता है, इट्स अ वेरी रेयर टॉपिक, लेकिन कभी आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। इसको गौर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेंज। इसमें क्या होता है? There are two ways to measure angle, clockwise and anti-clockwise. देखो, अब इसको जरा समझिएगा। There are two ways to measure angles, clockwise and anti-clockwise. एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। मेरा ये पॉइंट है कि आप सब लोग मेरे साथ इसको कॉपी जरूर करिएगा। मुझे नहीं याद कि ये कितने लोगों ने मेरे साथ चैप्टर लिया है नहीं लिया, आता ये बहुत कम है, बहुत बहुत रेयर है, लेकिन आ जाए तो बड़ा मसला होता है। कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। जो क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये वाली स्क्रीन देखिएगा सब लोग।
ठीक है, ये जो आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो प्लस है और जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव है। उसी को अपडेट कर लीजिएगा या इन दो डायग्राम्स को नया बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो 90% क्वेश्चंस तो इसी पर होते हैं, 30, 150, 210, 330 इस तरह आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लॉकवाइज चलना पड़े, जब एंगल नेगेटिव में सवाल में दिया हुआ और रेंज नेगेटिव में दी हो, तो फिर आप क्या करते हो कि आप चलते हो फोर्थ क्वाड्रेंट से। वैसे आप कैसे चलते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे घूमते हो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपको नेगेटिव रेंज दी हुई हो तो आप फोर्थ से चलोगे और फोर्थ से घूम के फर्स्ट में आओगे। ये वाली चीज, ये वाली बहुत कम आती है, रेयर है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है अगर ये आ जाए। इसको कहते हैं नेगेटिव रेंज क्वेश्चंस। सवाल में लिख के देगा वो, आपका जो डोमेन होगा वो नेगेटिव में होगा। ये कॉपी होगा। इससे ये आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला 30, 150, 330, 210 क्या है? ये एंगल्स है। अब ये 30 है, अभी आपको नोट्स कॉपी कराए थे ना, अगर ये 30 है तो 180 माइनस 30 करो, 180, 150, 150। अब 180 150, प्लस 30 करो, oh 210, और ये है 360 माइनस 30। ओके। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर सवाल कैसे देता है, जब तुम्हें पता चलेगा कि नेगेटिव रेंज आ गई, वो ऐसे होता है इस सवाल में ना। इफ नेगेटिव रेंज इज गिवन इन अ क्वेश्चन, फर्स्ट स्प्लिट द रेंज इन टू पार्ट्स। अगर सवाल में नेगेटिव रेंज हो तो एक मर्तबा जीरो से उसको पॉजिटिव में बना लो और एक मर्तबा नेगेटिव से जीरो में बना लो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये भी स्क्रीन कॉपी कर लीजिएगा नोट्स में, सबकी रिवीजन भी हो जाएगी और अगर किसी ने चैप्टर नहीं किया हुआ तो उसको भी मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखो 0 से 360 ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम प्लस में रखेंगे और माइनस 360 से जीरो हम ऐसे लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से चलेंगे और इधर आएंगे। सारे एंगल नेगेटिव होंगे, सारे जो एंगल हैं वो नेगेटिव होंगे, बस ये फर्क है। ठीक है, ये वाली चीज देखिएगा और ये वाली चीज देखिएगा, ये भी कॉपी होगा नोट्स में।
स्केचेस इन ट्रिग्नोमेट्री। स्केचेस वैसे मेरा ख्याल है कि हमें एक अलग क्लास रखनी होगी। मैं आपको बेसिक स्केचेस रिवाइज करा देता हूँ जो मुझे आज के लिए चाहिए। जो साइन का स्केच होता है वो ऐसे बनता है, देखो यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे तक आया। इसकी जो पीरियड है, पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल। इसके एक साइकिल का जो टाइम है, एक साइकिल का जो साइज है वो 360 है। रेंज क्या होती है वाई एक्सिस पर, 1 से -1, ये इसकी रेंज है। डोमेन होता है एक्स एक्सिस, वो है 0 till 360। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो स्केचेस इन ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम स्केचेस की अभी कर लेते हैं, बट आई थिंक हमें उसकी एक सेपरेट क्लास रखनी चाहिए, क्योंकि उस दिन स्केचेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। चलो अब ये वाला पहला स्केच कॉपी करो, एक एक चीज समझ के कॉपी करना, और जहां रुको पूछ लो। सर साइन का ग्राफ नेगेटिव रेंज में आ सकता है, लाइक -360 to 0? हाँ हाँ, वो तो फिर इसी को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, वो इसी को ना पीछे खींच लेते हैं, जा सकता है बिल्कुल ना। अब देखो, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि अगर ये डोमेन नेगेटिव हो तो यही स्केच पीछे खींच लेते हैं, और ये पीछे से आएगा यहां तक। अब आ जाओ y इज इक्वल टू कॉस का स्केच। ये सब आपको स्केचेस, तो तीनों स्केचेस रट के जाने होंगे। ये कॉस का स्केच है, लाइक अ नेकलेस। ये नीचे आएगा पहले, फिर ऊपर जाएगा 0 से 360। इसका भी पीरियड 360 है, इसका भी एक साइकिल 360 में हो जाता है। डोमेन इस वाले स्केच का 0 till 360 है। रेंज वाई एक्सिस पे देखो 1 से -1। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों इसकी वही है, 1 और -1। ये कॉपी होगा।
देखो ये है -360 से लेकर 360 तक का डोमेन है। अच्छा, अब ये स्केच सबसे ज्यादा मशहूर है, y इज इक्वल टू 10x। इसके ना ब्रोकन लीव्स होते हैं, 0 से 90, फिर 90 से 270। ये ग्राफ 90 वाली लाइन को टच नहीं करता और फिर 270 वाली लाइन को टच नहीं करता, ये जरा डिफरेंट है। इसका जो डोमेन है वो तो 0 टिल 360 है, रेंज इसकी लिखी हुई है इन्फिनिटी, यहां से भी चलता जाएगा और नीचे भी चलता जाएगा। पीरियड इसका डिफरेंट है, साइन और कॉस का पीरियड होता है 360, इसका 180 है। अब इसको जरा आप अच्छे से कॉपी करिएगा, तो बड़ी अच्छी रिवीजन है, बड़ी नीटली कॉपी करिएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केचेस। अब ये जो स्केचेस की ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसको हम दूसरी रिवीजन क्लास के लिए रख लेते हैं। आपने मेरे साथ बेसिक रिवीजन कर ली स्केचेस छोड़ के। अब आप पास पेपर वाली बुक ले आइएगा। जिन लोगों ने पास पेपर बुक अभी खरीद ली है, जिन्होंने नहीं खरीदी उनको बहुत अर्जेंटली खरीद लेनी चाहिए। वो जो ईयरली पास पेपर की बुक होती है, जून 15 है, पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन निकालें जून 15। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ शुरू करो। फॉर्मूला शीट सामने रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो या पहले एक मतलब पढ़ लो। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, शो दैट। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो प्लान क्या है। सबसे पहले प्लान बना लो कि तुम जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी करो, tan की जगह साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन। देखो मैंने क्या किया, tan की जगह साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन, ये आप देखिएगा। और मैंने फिर ऊपर एलसीएम लिया, इसको कैंसिल किया, सॉल्व किया। सब लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग शेयर करें। दो नंबर लोग हैं।
ठीक है, आपने ये वाला कर लिया। जून 15 उसी पेपर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर है 10। चलो अब ये वाला पेपर निकालो, उसी पेपर का 10 निकालो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े रेगुलर आते हैं। इनको कहते हैं सॉल्विंग द इक्वेशंस। मैंने इसके रूल्स आपको आज रिवाइज करवाए थे। हाँ अरीशा पूछे। चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये जो वो तो कैंसिल हुआ था। 1/sin जो था ना, मैं भी दिखा देता हूं दोबारा आपको। आखिर में वो 1/sin असल में कोसेक है। 1/sin कैंसिल होकर आया था, बट एंड ऑफ द क्लास में आपको दोबारा शो कर देता हूं। अच्छा अब जरा इस वाले क्वेश्चन का फीडबैक दो। सॉल्व करना है 2 cos 3x इज इक्वल टू सीकेंड 3x। रेंज दी हुई है 0 से 120। वैसे होती 0 से 360, उसको उसने 1/3 किया हुआ है। अब देखो गौर से देखो, यहाँ x से पहले 3 लिखा हुआ है। ये जो 3 है इसका मतलब है कि रेंज को ट्रिपल कर दो। वैसे रेंज क्या है, 0 से 120 है ना, लेकिन ये जो आपको 3 दिख रहा है, इस 3 की वजह से क्या होगा, ये जो 3 है इसकी वजह से ये वाली रेंज बदल जाएगी और ये रेंज हो जाएगी 360। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसने ट्रिपल एंगल यूज किया। उसने जो एंगल यूज किया है वो ट्रिपल है। देखो मैंने रेंज को ट्रिपल कर दिया, कैलकुलेटर को डिग्री मोड में कर दो। अब क्या करो कि उसको ना सबके के पैसे दो थोड़ा। अच्छा किसी गरीब की अरे यार ये चली नहीं रही। देखिए इसमें जो पहला स्टेप है, सीकेंड की जगह 1/cos आ जाएगा। सीकेंड की जगह 1/cos लगा दे। सीकेंड की जगह आएगा 1/cos। फिर मैंने cos उधर शिफ्ट किया, cos स्क्वायर हो गया, 2 इधर ले आया। स्क्वायर हटाने के लिए मैंने अंडर रूट लगाया और प्लस माइनस आ गया। cos इनवर्स 1/√2 किया, 45 डिग्री आ गया। ये मेरा बेसिक एंगल है। फिर जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास जब प्लस माइनस होता है तो उसका मतलब होता है चारों क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में कैसे आया 45,
180 माइनस 45, 180 प्लस 360 माइनस। जब आपके पास 4 आंसर आ जाएं तो आपने इसको रोका था 3x पे, फिर सबको 3 से डिवाइड कर दें, आपके पास इस तरह 4 आंसर्स आ जाएंगे। सब लोग आराम से कॉपी करिएगा। सब लोग आराम से कॉपी करें। यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। हम अभी इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक और रिवीजन क्लास रखेंगे, क्योंकि अभी इसको और टाइम देना पड़ेगा। That's हाँ बोले। ठीक है, क्लास यहाँ खत्म है। एक बच्चे ने पूछा था अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड। सब लोग अपने माइक्स प्लीज बंद रखिएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है। तो एक बच्चे ने पूछा था कि 1 साइन इंटू कॉस कैसे आया। एक्चुअली फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो साइन और साइन तो कट जाएगा। ये जो आपको साइन इंटू कॉस दिख रहा है वो आया कैसे कि ऊपर बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, इसलिए ऊपर तो 1 बन गया। नीचे लिखा हुआ है रेड में साइन इंटू कॉस, तो वो साइन इंटू कॉस एज इट इज आ गया। तो ये इस तरह आया। सर अभी जो आपने एक रेंज पहले 0 से 120 तक तो हमने इसे 30 में बिट्स में किया था, लेकिन अगर आपने इसको रेंज को 360 तक कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्केचिंग ऑफ ग्राफ आता तो फिर हम क्या करते, 120 तक स्केच करते या 360 तक? नहीं, अगर वो लिखा होता 3x तो उसका मतलब होता कि 360 में 3 है, तो ड्रॉ तो आप 0 से 120 ही करते। आप ड्रॉ जब करते हैं तो जो रेंज गिवन होती है उसी को फॉलो करते हैं। अगर लिखा होता 0 टिल 120 और आपको स्केच बनाना होता तो आप स्केच 0 से 120 ही बनाते। जो डोमेन गिवन होता है ना, स्केच उसी को फॉलो करता है। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।